नमस्कार दोस्तों, बिहार सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग कवर करेंगे आधुनिक बिहार का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूरोपीय कंपनी के आगमन से तो सबसे पहले आए थे बिहार में पुर्तगाली। तो बिहार आने वाला पहला यूरोपीय कंपनी पुर्तगाल था। पुर्तगाल ने हुगली बंगाल में हुगली में अपनी मुख्य व्यापारिक कोठियाँ स्थापित किए और गंगा नदी के सहारे जलमार्ग से पटना में व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। गंगा नदी के सहारे पटना में आया जाया करते थे और इसी से ये पुर्तगाली लोग आते थे और ट्रेड करते थे पटना में। पुर्तगाल मसाला और चीनी की बर्तन ये लेके पटना आते थे और सूती वस्त्र लेके पटना से जाते थे। उसके बाद आए डच ये हॉलैंड के थे। डच हॉलैंड के निवासी थे। डच बिहार में सोरा का व्यापार करते थे। सोरा जिससे गोला बारूद बनाया जाता था, उसका रॉ मटेरियल होता है सोरा। तो डचों ने 1632 ईस्वी में पटना में अपना व्यापारिक भवन और पटना कलेक्ट्रेट के भवन के रूप में जो अभी पटना में जो अभी व्यापारिक भवन है और पटना कलेक्ट्रेट है, ये डचों ने बनवाया था 1632 में। ये व्यापारिक केंद्र हुआ करता था और वर्तमान में बिहार सरकार का व्यापारिक भवन और पटना कलेक्ट्रेट ये है। नेक्स्ट अंग्रेज। उसके बाद अंग्रेज आए। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज रॉल्फ फिंच था। रॉल्फ फिंच पहला अंग्रेज था जो बिहार आया था, जो 1575 में अकबर के समय बिहार आया था। 1575 में अकबर के समय बिहार आया था। 1632 में पीटर मुंडी शाहजहाँ के समय बिहार आया। रॉल्फ फिंच के बाद पीटर मुंडी बिहार आया 1632 में। सबसे पहले रॉल्फ फिंच अकबर के शासनकाल में, उसके बाद पीटर मुंडी शाहजहाँ के समय में। पटना में अंग्रेजों ने पटना के गुलजार बाग में अपने व्यापारिक कोठियाँ स्थापित किया, जहाँ आज सरकारी प्रिंटिंग प्रेस चलता है। आज जो सरकारी प्रिंटिंग प्रेस है, पहले ये पटना के गुलजार बाग में वही पहले व्यापारिक कोठी हुआ करती थी अंग्रेज़ों का। उसके बाद फ्रांस आए, फ्रांस के व्यापारी लोग आए। तो फ्रांसीसियों की बस्ती बंगाल के चंद्रनगर में था। फ्रांसीसी चंद्रनगर से जलीय मार्ग द्वारा पटना व्यापार करते थे। फ्रांसीसी बिहार से मुख्यतः सोरा का व्यापार करते थे। ये भी सोरा का व्यापार करते े। फ्रांसीसियों ने 1734 में पटना में अपना गोदाम बनाया। देखिए ये गोदाम बनाए थे। यह व्यापार यहाँ पे व्यापार नहीं करते थे, रॉ मटेरियल ये सब उपजाते नहीं थे और ये फैक्ट्री यहाँ स्थापित नहीं करवाए थे। बस ये क्या करते थे कि इधर उधर से सामान खरीद के लाते थे और यहाँ पे रखते थे और वहाँ से जो सामान लाते थे फ्रांस से जो वहाँ पे रखते थे और भारत से जो कलेक्ट करते थे सामान जो गोदाम में रखते थे और वहाँ से फिर व्यापार हुआ करता था। लेकिन फैक्ट्री स्थापित, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, फ्रांसीसी कंपनी था जो फैक्ट्री स्थापित बिहार में नहीं किया था, सिर्फ गोदाम खोला था। नेक्स्ट डेनिश के बारे में। डेनिश डेनमार्क के निवासी थे। डेनमार्क यूरोपीय जो कंट्री है वहाँ के निवासी थे डेनिश। बिहार में व्यापार करने सबसे अंत में डेनिश आए। डेनिश ने 1774 में पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित किया। उसके बाद बंगाल के नवाब के बारे में जानेंगे हम लोग। तो बंगाल के नवाब के बारे में जानेंगे तो सभी बिहार के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। बिहार के लिए इम्पोर्टेंट यहाँ से हो जाता है सिराजुद्दौला से लेकर मीर जाफ़र, मीर कासिम, फिर मीर जाफ़र और नजमुद्दौला, यहाँ तक के बिहार के परिप्रेक्ष्य में इम्पोर्टेंट है। यही हम लोग जानेंगे और भारत का सीरीज जो हिस्ट्री करेंगे उसमें हम लोग पूरा के बारे में पढ़ेंगे। तो सिराजुद्दौला से स्टार्ट करते हैं। अलीवर्दी खां के नाती अलीवर्दी खां का नाती सबसे छोटी बेटी अमीना बेगम का बेटा था। जो अलीवर्दी खां की बेटी थी अमीना बेगम, इसी का बेटा था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के नवाब बनने के बाद पारिवारिक विद्रोह हुआ, जिसमें अंग्रेज ने विद्रोहियों का साथ दिया, क्योंकि ये फूट डालो और राज करो की नीति पे चलते थे, इसलिए विद्रोहियों का साथ दिए थे अंग्रेज लोग। 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला को फोर्ट विलियम किला पर हमला कर रहा है कि 20 जून 1756 में सिराजुद्दौला के फोर्ट विलियम किला पर हमला किया और अंग्रेज अधिकारी हॉलवे के अनुसार एक छोटे से कमरे में 146 अंग्रेज
अंग्रेज़ों को बंद कर दिया। इसमें 23 जीवित बचे थे, बाकी की मृत्यु हो चुका था। ये कहलाता है ब्लैक होल की घटना। जो ब्लैक होल की घटना हुआ था उसमें क्या हुआ था कि 146 अंग्रेज की बंदी बना लिए थे सिराजुद्दौला। अब बंदी बना के एक छोटा सा कोठरी था, वहाँ खिड़की वगैरह भी नहीं था, और वहाँ क्या चीज़ किए कि सभी को एक छोटा सा कोठरी में बंद कर दिए। और सुबह जब उस खोला गया तो मात्र 23 लोग जीवित बचे थे उसमें से। ये घटना ब्लैक होल के नाम से जाना गया। 20 फरवरी 1757 में अंग्रेज़ों ने लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में अलीनगर की संधि सिराजुद्दौला के साथ किया। फिर क्या हुआ, 1757 में लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेज़ों की तरफ से लॉर्ड क्लाइव अलीनगर की संधि सिराजुद्दौला के साथ फिर हुआ। और इसमें क्या हुआ कि कोलकाता पर अंग्रेज़ों का अधिकार फिर से हो गया। अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों की बस्ती चंद्रनगर पर हमला किया, जो प्लासी युद्ध का तत्कालिक कारण यही बना था। प्लासी युद्ध का तत्कालिक कारण यही बना था, जो फ्रांसीसियों की बस्ती जो चंद्रनगर था उस पर अंग्रेज़ लोग हमला कर दिया था। मतलब इससे क्या हुआ कि जो सिराजुद्दौला था ये सोचे कि अंग्रेज़ लोग अब मनमानी कर रहा है। प्लासी पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। भागीरथी नदी एक उत्तराखंड में जो गंगा नदी का उद्गम होता है वहाँ पे हम लोग भागीरथी नदी पढ़ते हैं। और यहाँ पे जो प्लासी की लड़ाई हुआ था, प्लासी जो है पश्चिम बंगाल में जो प्लासी जगह है वहाँ भी भागीरथी नदी बहती है। मतलब प्लासी पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट, सिराजुद्दौला का प्रधान सेनापति मीर जाफर अंग्रेज़ों की ओर से मिल गया था। मीर जाफर था अंग्रेज़ों से मिल गया था। 23 जून 1757 को प्लासी युद्ध में धोखे से सिराजुद्दौला मारा गया। अंग्रेज़ों के कठपुतली मीर जाफर को फिर नवाब बना दिया गया अंग्रेज़ों के द्वारा। प्लासी की लड़ाई कब हुआ? 23 जून 1757 को। किसके बीच? सिराजुद्दौला अंग्रेज़ों के बीच। इसमें क्या हुआ कि मीर जाफर था, ये अंग्रेज़ों से मिल गया था और इसमें सिराजुद्दौला युद्ध में मारा गया और फिर अंग्रेज़ मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। मीर जाफर बंगाल का 2 बार नवाब बना। 1757 से 60 तक रहा था, फिर 63 से 65 तक रहा था। मीर जाफर ने लॉर्ड क्लाइव को 24 परगना की जमींदारी दिया। 24 परगना एक जगह है पश्चिम बंगाल में, इसकी जमींदारी मीर जाफर ने लॉर्ड क्लाइव को दिया। बक्सर की युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। बक्सर का युद्ध जब हुआ 1761 में, वहाँ पे बंगाल का नवाब मीर जाफर था। डचों के साथ मिलने के आरोप में 1760 में अंग्रेज़ों ने इसे हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को नवाब बनाया था। मीर कासिम जो था ये मीर जाफर का दामाद था। अंग्रेज़ फिर 1760 में इसी को नवाब बनाया था। मीर जाफर पुनः 1763 में नवाब बना और 1765 में इसकी मृत्यु हो गया। मीर कासिम इसके विरुद्ध हो गया था, अंग्रेज़ों के विरुद्ध हो गया था और इसी के लिए जो मीर जाफर था इसी को पुनः नवाब बनाया गया और 1765 में इनकी मृत्यु भी हो गई। मीर कासिम के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। मीर कासिम 1761 में बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर लिया। मुर्शिदाबाद उसको थोड़ा खतरा लग रहा था इससे, अंग्रेज़ों से, इसलिए अपनी राजधानी को मुंगेर लेके चला गया, यहाँ पे अपना थोड़ा स्टेबल हो। और मुंगेर में क्या किया कि राइफल फैक्ट्री स्थापित किया था मीर कासिम। फर्रुखसियर द्वारा दिए गए दस्तक का अंग्रेज़ दुरुपयोग कर रहे थे, जिसके कारण मीर कासिम ने भारतीय गाड़ियों पर भी रोड कर समाप्त कर दिया, जो बक्सर की युद्ध का तात्कालिक कारण बना। भारतीयों क्या था कि पहले अंग्रेज़ों पर टैक्स नहीं लगता था, बस भारतीय गाड़ियों पर, भारतीय गाड़ी जाता था उस पर टैक्स लगता था, अंग्रेज़ गाड़ी पर टैक्स नहीं लगता था। तो क्या हुआ था कि इससे भ्रष्टाचार काफ़ी बढ़ चुका था। क्या हुआ था कि अंग्रेज़ के जो अधिकारी थे वो पैसा ले करके और गाड़ी को पार करवा देते थे। तो फिर क्या हुआ कि मीर कासिम क्या किया
कि भारतीय गाड़ी पर से भी टैक्स को हटा दिया। इससे जो अंग्रेज लोग थे ये अपना अपमान समझे, और क्या हुआ कि फिर यही तत्कालिक कारण बना था। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के मैदान में भारतीयों की ओर से त्रिगुट बंगाल के पूर्व नवाब थे सुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, जिन्हें अली गौहर भी कहा गया, कि संयुक्त सेना को हेक्टर मुर्रो के नेतृत्व में जो अंग्रेज की सेना आया था उन्होंने ये तीनों को हरा दिया था। तो उसके बाद क्या हुआ कि इलाहाबाद की संधि हुआ। तो इलाहाबाद की संधि हुआ, इसमें क्या हुआ कि लॉर्ड क्लाइव के द्वारा इलाहाबाद की संधि मुगल बादशाह शाह आलम और अवध के नवाब सुजाउद्दौला के साथ हुआ था 1765 में। इलाहाबाद की संधि 1765 में अंग्रेज किसके साथ किया? तो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब सुजाउद्दौला के साथ किया था। कब किया था? 1765 में। इस संधि के द्वारा बंगाल में द्वैत शासन लागू हो गया। इलाहाबाद की संधि द्वारा क्या हो गया था कि बंगाल में द्वैत शासन लागू हो गया था। उसके बाद नजमुद्दौला आया। मीर जाफर की मृत्यु के बाद उसका बेटा था नजमुद्दौला, वही भी नवाब बना था। नजमुद्दौला के समय बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली लागू ही रहा था। इलाहाबाद की संधि के समय बंगाल का नवाब नजमुद्दौला था। इलाहाबाद की संधि हुआ था उस समय भी बंगाल का नवाब था यही नजमुद्दौला। अब बंगाल का अंतिम नवाब मुबारक उद्दौला था। बंगाल का अंतिम नवाब मुबारक उद्दौला। वहाबी आंदोलन के बारे में हम लोग जानेंगे। वहाबी का अर्थ होता है कुरान और शरीयत के नियमों को मानने वाला संप्रदाय। मतलब कुरान और शरीयत के जो नियम को मानते हैं वो वहाबी कहलाते हैं। प्रारंभ में वहाबी आंदोलन मुस्लिम धर्म में सुधार के लिए प्रारंभ हुआ, परंतु बाद में यह आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ हो गया था। 1822 से 68 तक 1822 से 1868 के बीच पटना में वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र बिंदु रहा था। मतलब पटना था जो वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र बिंदु रहा था 1822 से 1868 के बीच। वहाबी आंदोलन के संस्थापक सैयद अहमद बरेलवी थे। पटना में वहाबी आंदोलन के मुख्य नेता अहमदुल्लाह और मोहम्मद हुसैन थे। पटना में वहाबी आंदोलन के मुख्य नेता अहमदुल्लाह और मोहम्मद हुसैन थे। 1857 का विद्रोह। 1857 के विद्रोह के समय भारत का वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 के विद्रोह के समय भारत का वायसराय लॉर्ड कैनिंग। इस विद्रोह का तत्कालिक कारण चर्बी वाले करतूस था। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर जो पश्चिम बंगाल में है कि छावनी में मंगल पांडे द्वारा विद्रोह प्रारंभ किया गया। 10 मई 1857 को क्या हुआ कि मेरठ के सिपाही थे वो विद्रोह कर दिए 10 मई को, और 11 मई को सब कहाँ पहुँच गए? तो दिल्ली पहुँच गए। 10 मई को विद्रोह किए मेरठ के सिपाही, और पैदल फिर टुकड़ी सब सेना के पैदल टुकड़ी कहाँ? 11 मई को दिल्ली भी पहुँच गई। नेक्स्ट 12 जून 1857 बिहार में देवघर के रोहिणी, देवघर जो वर्तमान में झारखंड में पड़ता है देवघर, वहाँ के रोहिणी में सैनिकों के द्वारा अंग्रेज अधिकारियों पर गोली चलाया गया और विद्रोह की शुरुआत यहीं से हो गया था। 3 जुलाई 1857 को 12 जून के बाद 3 जुलाई 1857 को पटना के पुस्तक विक्रेता थे पीर अली, इन्होंने विद्रोह कर दिया, और 16 जुलाई 1857 को पीर अली को फांसी दे दिया गया। और कौन दिए थे? तो कमिश्नर टेलर। 25 जुलाई 1857 को दानापुर छावनी की 7वीं 8वीं और 44वीं रेजिमेंट के सिपाही जो थे वो विद्रोह कर दिए, और विद्रोह करने के बाद शाहाबाद की ओर चल दिए और बी कुंवर सिंह के नेतृत्व को स्वीकार कर लिए, और इन्हीं के नेतृत्व में आगे बढ़ने शुरू कर दिया, और आगे बढ़ते हुए आरा शहर पर भी अधिकार कर लिया था मात्र 2 दिन के बाद। 25 जुलाई को ये विद्रोह किए और 27 जुलाई को फिर वीर कुंवर सिंह के नेतृत्व में आरा शहर पर अधिकार भी कर लिया। 29 जुलाई 1857 को इसके 2 दिन बाद 27 जुलाई के 2 दिन बाद 29 जुलाई 1857 को अंग्रेजों ने डरबन के नेतृत्व में सेना भेजा, जिसमें अंग्रेजों की हार हुआ। वीर कुंवर सिंह का आरा शहर पूर्णतः अधिकार क्षेत्र में हो गया था। बिसेंट आयर के नेतृत्व में अंग्रेज सेना आरा शहर और जगदीशपुर पर अधिकार कर लिया, जिसके कारण वीर कुंवर सिंह बिहार छोड़कर यूपी चल दिए। बिसेंट आयर फिर आया और काफ़ी अंग्रेज के सेना काफ़ी वृद्धि करके आया, काफ़ी सेना लेकर के, और आरा शहर और जगदीशपुर पर अधिकार कर लिए। इससे वीर कुंवर सिंह बिहार छोड़ के चल दिए यूपी के तरफ। वीर कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के साथ छापामार पद्धति से युद्ध में कामयाबी हासिल करने के बाद क्या हुआ कि बिहार वापस
होने के समय डगलस और ली ग्रांट के नेतृत्व में अंग्रेज सेनाई ने गंगा पार करते समय 23 अप्रैल 1858 को बीरकुर्सी की इसी समय मृत्यु हो गई थी। जब क्या हुआ था कि जो गंगा पार कर रहे थे तो इन्हें गोली लग गया बाह में, तो पूरा हाथ को काट के गंगा माँ को ही समर्पित कर दिए थे। एक हाथ में गोली लगा, दूसरा हाथ से वो हाथ को काट के और गंगा माता को समर्पित कर दिए थे। और वही इन्फेक्शन के कारण वो कुछ दिन के 2 से 3 दिन में उनकी मृत्यु हो चुकी थी। आगे काफ़ी लहू बह गया था। फिर क्या हुआ, वीर कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उसके भाई अमर सिंह ने विद्रोह जारी रखा था और कैमूर की पहाड़ी में छापामार युद्ध भी करते थे अमर सिंह, और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह ही फिर करते रहे। जनजातीय आंदोलन के बारे में अगला वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो आज तक बस इतना ही, क्योंकि